हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। इंडिया सेंड्स ह्यूमैनिटेरियन एड टू पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। इंडिया यानी भारत, सेंड्स यानी भेजना, ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय, एड्स यानी सहायता, टू पीपल यानी लोगों को, ऑफ पैलेस्टाइन यानी पैलेस्टाइन के लोगों को। भारत ने मानवीय सहायता भेजी पैलेस्टाइन के लोगों को। ठीक है, ठीक। इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेंड्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर, और ह्यूमैनिटेरियन का एड यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। टू पीपल किसके लिए? लोगों के लिए। ऑफ किसके लोगों को? पैलेस्टाइन के लोगों को। ऑफ का मतलब काके की होता। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद में सेंटेंस स्ट्रक्चर, वोकेबलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव इत्यादि देखते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी भी देखते हैं, मॉडल टेंसेज। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। इंडिया ऑन संडे सेंड नियरली 6.5 टन्स ऑफ मेडिकल एड एंड 32 टन्स ऑफ डिजास्टर रिलीफ मटेरियल फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। फुल स्टॉप। इंडिया ऑन संडे यानी भारत ने रविवार को, सेंड यानी भेजा, नियरली यानी के मतलब 6.5 टन्स यानी करीब 6.5 टन ऑफ मेडिसिन एड यानी चिकित्सकीय सहायता, एंड 32 टन्स 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल यानी आपदा राहत। डिजास्टर रिलीफ मटेरियल का मतलब क्या था? आपदा राहत फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन के लोगों के लिए। ऑफ का मतलब का की, फॉर यानी के लिए। ठीक है ना। इंडिया यानी भारत, ऑन संडे यानी रविवार को, सेंड यानी भेजा, नियरली यानी करीब 6.5 टन मेडिकल एड यानी चिकित्सकीय सहायता, एंड 32 टन डिजास्टर रिलीफ मटेरियल यानी आपदा राहत सामग्री फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन के लोगों के लिए भारत ने 6.5 टन तो मेडिसिन यानी चिकित्सकीय सहायता और 32 टन आपदा राहत सहायता भेजी है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा ऑन संडे। जब भी किसी वार और डे की बात होती है तो ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। संडे सेंड यानी भेजा, सेंड की ऊपर दो सेंड्स, ये सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है ना, सेंट यानी भेजा, सेंड्स और सेंट यानी भेजा। ठीक है, नियरली यानी तकरीबन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो रहा है। यहाँ पे नियरली एडवर्ब का काम कर रहा। 6.5 टन ऑफ मेडिसिन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो रहा। एंड कंजक्शन लगा के एक और नाउन को ऐड कर दिया। 32 टन ऑफ डिजास्टर रिलीफ मटेरियल मतलब 32 टन के करीब आपदा राहत सामग्री भी भेजी। फॉर यानी के लिए, फॉर प्रीपोजिशन लगा रहा। पीपल ऑफ पैलेस्टाइन के लोगों के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। द कंसाइनमेंट वर सेंट इन a C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। फुल स्टॉप। द कंसाइनमेंट यानी जो माल है या जो सामग्री है। कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है? भेजा हुआ माल। द कंसाइनमेंट वर सेंट वो भेजे गए, इन के अंदर C-17 नाम का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट परिवहन, मालवाहक परिवहन एयरक्राफ्ट होता ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायु सेना का। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का मतलब भारतीय वायु सेना का। ठीक है। द कंसाइनमेंट वर सेंट इन ए C-17 एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स। द कंसाइनमेंट जो माल भेजा गया है वो C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा इंडिया एयरफोर्स के C-17 ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेजा गया। ठीक है। द कंसाइनमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, तो सब्जेक्ट प्लूरल होने के कारण वर्ब भी प्लूरल आई। वर सेंट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी के बाद तीन चीजें लगती, बी प्लस वर्ब में आएंगी, बी प्लस परिचय का नाउन और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव मतलब थर्ड फॉर्म लग रही। इन प्रीपोजिशन का काम कर रहा। ए C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऑफ का मतलब का की द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के ए C-17 नामक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के द्वारा ये माल भेजा गया। ठीक है, आगे बढ़े। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। द प्लेन इज ट्रांसपोर्टिंग द एड टू अल अरीस एयरपोर्ट इन इजिप्ट। फुल स्टॉप। द प्लेन यानी जो ये जहाज
इज ट्रांसपोर्टिंग यानी परिवहन करेगा द एड इस सहायता को टू अल अरीस एयरपोर्ट इन इजिप्ट, मतलब ये वहां तक पहुंचाएगा। द प्लेन ये जो जहाज है, ये जो प्लेन है, इज ट्रांसपोर्टिंग वह परिवहन करेगा द एड यानी सहायता को टू अल अरीस एयरपोर्ट तक इन इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर अल अरीस एयरपोर्ट है वहां तक पहुंचाएगा। द प्लेन सब्जेक्ट काम कर रहा, इज यहाँ पे इसकी हेल्पिंग वर्ब बी प्लस वर्ब में है, ट्रांसपोर्टिंग यानी परिवहन करेगा द एड यानी सहायता को टू अल अरीस एयरपोर्ट इन इजिप्ट, इजिप्ट तक, ठीक है, कोमा, ठीक है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे, ठीक है, कोमा नहीं इन्वर्टेड कोमा। आगे देखते हैं क्या है। इंडिया सेंड्स ह्यूमैनिटेरियन एड्स टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, फुल स्टॉप। इंडिया, इंडिया ने भारत, सेंड यानी भेजा, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन एड, एड यानी सहायता, टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, इंडिया यानी भारत ने भेजी ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मानवीय सहायता, टू पीपल यानी लोगों को, ऑफ पैलेस्टाइन यानी पैलेस्टाइन के लोगों को भारत ने सहायता भेजी। ये जो ऊपर अपना टाइटल था वही है सेंटेंस यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेंड से सिंगुलर सब्जेक्ट होने के सिंगुलर वर्ब, ह्यूमैनिटेरियन एड्स यानी मानवीय सहायता, टू द पीपल यानी लोगों को, ऑफ यानी का के पैलेस्टाइन के लोगों को, ठीक है। एन AIF C-17 फ्लाइट कैरिंग नियरली 6.5 tons ऑफ medical aid and 32 tons of disaster relief material for the people of Palestine depart for Al Aris airport in Egypt, external affairs minister spokesperson Aridam Bagchi said on X, full stop। वापस देखते हैं। NAIF, AI का मतलब इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना, C-17 फ्लाइट कैरिंग, फ्लाइट कैरिंग यानी ले जाता है, कैरी का मतलब ले जाता है, एक भारतीय वायुसेना का C-17 फ्लाइट कैरिंग ले जाता है, नियरली करीब 6.6 यानी 6.5 टन ऑफ मेडिकल एड यानी चिकित्सकीय सहायता, एंड 32 टन ऑफ डिजास्टर रिलीफ यानी आपदा राहत मटेरियल, फॉर द पीपुल यानी लोगों के लिए, और पैलेस्टाइन के लोगों के लिए, फॉर द पीपुल ऑफ पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन के लोगों के, डिपार्ट्स फॉर AI जो कि छोड़े मतलब उतारेगा या छोड़ेगा, अल अरीस एयरपोर्ट इन इजिप्ट जो कि डिपार्ट करेगा, वहां पे छोड़ेगा, वहां पे उतारेगा, ठीक है ना, पहुंचाएगा, वहां तक पहुंचाएगा, अल अरीस एयरपोर्ट इन इजिप्ट, ठीक है। NAIF C-17 कैरिंग नियरली 6.5 tons of medical aid and 32 tons of disaster relief material for the material for the people of Palestine departs। ये डिपार्ट्स यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है, ठीक है ना, इतना बड़ा सेंटेंस है, और उसके बाद में यहाँ पे लगा कि डिपार्ट्स यानी उतारेगा, फॉर अल अरीस एयरपोर्ट इन इजिप्ट, वहां तक डिपार्ट पहुंचाएगा, ठीक है, छोड़ेगा, छोड़ना होता डिपार्ट का मतलब, ठीक है ना, इतना बड़ा सेंटेंस और यहाँ पे जाके इसकी वर्ब है, ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर्स, ये किसने बताया, एक्सटर्नल यानी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जो मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन यानी प्रवक्ता है, अनिरुद्धम बागची सेड ऑन एक्स पे यानी ट्विटर पे उन्होंने ऐसा बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The material includes essential life-saving medical medicines, surgical items, tents, sleeping bags, tarpaulins, sanitary utilities, water purification tablets, among other necessary items, he said। वापस देखते हैं। The materials include सामग्री के अंदर शामिल है, include यानी शामिल है, essential यानी जो मुख्य, लाइफ सेविंग यानी जीवन रक्षक दवाएं, और सर्जिकल आइटम यानी चिकित्सकीय सर्जरी से संबंधित आइटम, टेंट्स स्लीपिंग बैग और सोने वाले बैग, और तरपालीन सैनिटरी आइटम्स, यूटिलिटीज, वाटर प्यूरिफिकेशन टेबलेट, वाटर को शुद्ध करने वाली टेबलेट, एंड अमोंग अदर, और उनके द्वारा अदर नेसेसरी ने आवश्यक आइटम, नेसेसरी का मतलब आवश्यक आइटम यानी सामग्री, ही सेड ऐसा उन्होंने बताया, ठीक है। इसके अंदर इतने आइटम थे।
द मटेरियल यानी उस सामग्री के इंक्लूड, द मटेरियल यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, इंक्लूड यहाँ पे इसकी वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। एसेंशियल यानी मुख्य सामग्री, यानी जीवन रक्षक दवाएं और सर्जिकल आइटम, टेंट, स्लीपिंग बैग, टर्पालिन्स और सैनिटरी यूटिलिटीज, वाटर प्यूरिफिकेशन टेबलेट अमोंग अदर, और उनके अंदर शामिल। अमोंग यानी बहुत सारी चीजों की जब बात होती तब अमोंग लगाया जाता। अदर नेसेसरी आइटम और अन्य आवश्यक आइटम, ही सेड ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब भी कोई इन्वर्टेड कोमा के अंदर आता है सेंटेंस, तो मतलब वो किसी के द्वारा व्यक्त किया गया व्यक्ति या किसी के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट होता। ठीक है ना, तो ये किसने बताया? स्पोक पर्सन ऑफ अनिरुद्धम बागची, वो बता रहे कि इसके अंदर ये मटेरियल था। ठीक है, इंडिया सेंट द एड 3 days आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्वेड कंडोलेंस टू प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन अथॉरिटी मोहम्मद अब्बास ओवर द डेथ्स ऑफ सिविलियन एट हॉस्पिटल इन गाजा एंड reiterate India's long-standing principal position on the Israel-Palestine issue. full stop. India sent यानी भेजा, इंडिया ने भेजा, भारत ने भेजा, द एड यानी सहायता 3 days आफ्टर यानी 3 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्वेड यानी संवेदना, कन्वे यानी किसी तक बात पहुंचाना। ठीक है ना, व्यक्त करना अपनी बात को। कन्वे यानी व्यक्त किया उन्होंने संवेदना। कंडोलेंस का मतलब संवेदना व्यक्त की। टू प्रेसिडेंट, वहां के प्रेसिडेंट पैलेस्टाइन अथॉरिटी, प्रेसिडेंट वहां के प्रवक्ता जो प्राधिकरण है, प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टाइन अथॉरिटी, प्रेसिडेंट के प्राधिकरण प्रवक्ता है मोहम्मद अब्बास ओवर द डेथ, जो कि सिविलियन की डेथ हुई है, मारे गए एट हॉस्पिटल गाजा हॉस्पिटल, एंड रीट्रेड, और उन्होंने दोहराया। रीट्रेड का मतलब बार बार दोहराना। इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग, भारत का जो प्रिंसिपल है यानी सैद्धांतिक स्थिति है ऑन द इजराइल पैलेस्टाइन इशू, इजराइल और पैलेस्टाइन इशू के ऊपर। ठीक है, उस मुद्दे पर इंडिया यानी भारत ने भेजा एक यानी सहायता 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कन्वे यानी उन्होंने संवेदना व्यक्त की। प्रेसिडेंट प्रवक्ता जो वहां के हैं प्रेसिडेंट अब्बास मोहम्मद ओवर द डेथ यानी जो कि सिविलियन मारे गए हॉस्पिटल के अंदर, एंड और रिटायर्ड, उन्होंने दोहराया इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग यानी भारत के लंबे समय से जो सैद्धांतिक पोजीशन है, सैद्धांतिक स्थिति है उसके ऊपर, इजराइल और पैलेस्टाइन मुद्दे के ऊपर। ठीक है, इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सेंट यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। द एड 3 days आफ्टर, ये इसका ऑब्जेक्ट हो रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कन्वेड, तो यहाँ से वापस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कन्वेड यहाँ पे इसकी वापस मेन वर्ब हो गई। कंडोलेंस टू प्रेसिडेंट, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब उन्होंने कंडोलेंस का मतलब क्या होता है? संवेदना व्यक्त करना। जब भी कोई डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता था, तो कंडोलेंस वर्ड यूज किया जाता है। ओवर द डेट, किसके ऊपर? सिविलियन जो वहां पे मारे गए। एट इन गाजा हॉस्पिटल है, ए हॉस्पिटल इन गाजा के अंदर, एंड रिट्रेट, और इसी कन्वेड भी किया, और इसी कंजक्शन के एक कंजक्शन ऐड करके एक और वर्ब ऐड कर, रिट्रेट मतलब दोहराना। इंडियाज लॉन्ग स्टैंडिंग, भारत की जो मजबूत सैद्धांतिक स्थिति है उसको दोहराया उन्होंने। ऑन इजराइल पैलेस्टाइन इशू के ऊपर यानी मुद्दे के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे फर्क पड़ता। और इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और बताएं उनको कि इस प्रकार से भी इंग्लिश पढ़ी जा सकती है। कुछ खुद से प्रयास करो, कुछ इधर से जो मटेरियल मिले आप उससे पढ़ो ताकि कुछ इंप्रूवमेंट हो। इन ए फोन कन्वर्सेशन ऑन Thursday, the Prime Minister told the Palestine Authority President that New Delhi will continue to send humanitarian assistance for the Palestine people. Full stop. In a phone conversation यानी एक फोन के ऊपर वार्तालाप, on Thursday यानी गुरुवार को, the Prime Minister told Palestine Authority, प्रेसिडेंट जो पैलेस्टाइन के जो प्रेसिडेंट के अथॉरिटी हैं, अध्यक्ष है, प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट पैलेस्टाइन प्रेसिडेंट के प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं दैट न्यू दिल्ली विल कंटिन्यू टू सेंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली, विल यानी करेगी, कंटिन्यू यानी लगातार, सेंड यानी भेजेगी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट यानी मानवीय सहायता फॉर द पैलेस्टाइन पीपुल, पैलेस्टाइन के लोगों के लिए। वापस देखते हैं। इन ए फोन कन्वर्सेशन यानी एक फोन पे जो वार्तालाप हुई है ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को, द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड, प्राइम मिनिस्टर ने बोला, द पैलेस्टाइन अथॉरिटी प्रेसिडेंट, पैलेस्टाइन की जो प्राधिकरण प्रवक्ता, प्रेसिडेंट के प्राधिकरण प्रवक्ता है, अध्यक्ष हैं, डेट कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। न्यू दिल्ली विल यानी नई दिल्ली, विल कंटिन्यू करेगी यानी भेजेगी, कंटिन्यू करेगी, टू सेंड भेजना, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट यानी मानवीय सहायता फॉर द पैलेस्टाइन पीपुल यानी पैलेस्टाइन के लोगों से। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के जो राष्ट्रपति हैं, उनके आधिकारिक प्रवक्ता के अध्यक्ष, प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, उनसे बात की और उन्होंने उससे कहा कि हम ऐसी मानवीय सहायता भारत न्यू दिल्ली भेजा करेगा, ठीक है ना, भेजना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, और इसे जारी रखेगा, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।